हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बात अगर देश की करें तो 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। इसी बीच प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी 13,000 से ज्यादा कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। चारों ओर हाहाकार की स्थिति नजर आ रही है। इस वक्त वो शमशान घाट जो कि साल भर खाली नजर आते थे, वहां पर लाशों की कतारें नजर आ रही हैं। तमाम परिजन अपनों की जान के लिए रोते नजर आ रहे हैं, बेलखते नजर आ रहे हैं। तो आज हल्ला बोल में यही हमारा मुद्दा रहेगा, लेकिन इससे पहले देखिए पेशकश। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मामलों में उछाल आ रहा है। आज के ताजा आंकड़ों में हालांकि थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी एक दिन में 3,000 के पार है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 3,68,147 नए मरीज, 24 घंटे में 3,417 मरीजों की मौत, एक दिन में 3,772 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक कुल केस 1,99,25,604। अब तक 1,62,93,003 मरीज हुए ठीक। अब तक 2,18,959 मरीजों की मौत। देश में 34,13,642 एक्टिव केस। अब तक 15,71,98,207 वैक्सीनेशन। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। देश की शीर्ष अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संबंध में आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की निरंतर वृद्धि को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने और खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों के लिए खतरा न हो। कोर्ट ने राज्यों को वैक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा में भी राज्य सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। आइए इसी बीच नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार, एक दिन में 13,322 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,609 नए केस, फरीदाबाद में 1,755 नए केस, सोनीपत में 934 नए केस, हिसार में 879 नए केस, पानीपत में 794 नए मामले, करनाल में 773 नए मामले, सिरसा में 638 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 583 नए केस, रोहतक में 525 नए मामले, भिवानी में 428 नए केस, जींद में 405 नए केस, यमुनानगर में 349 नए मामले, एक दिन में 145 मरीजों की मौत। अब तक 4,486 मरीजों की मौत। कुल मरीज 5,14,000 के पार। एक्टिव मरीज 97,000 के पार। कोरोना के इस माहौल में लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। वहीं स्वास्थ्य संगठनों का यहां तक कहना है कि लहर बीच मई के महीने में और पीक तक जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का देश में पूर्ण लॉकडाउन का विचार कहीं न कहीं ठीक नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो यहाँ ये रिपोर्ट जो है तमाम दर्शकों ने देखी और इस रिपोर्ट के मार्फत आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। और इस कार्यक्रम में तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के मार्फत आप जान सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह से और देश में किस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ लगातार दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर घंटे में आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इस वक्त हम किसी ऐसे जो दैत्य है उससे लड़ रहे हैं जो कि अदृश्य है, जो कि हमें नजर ही नहीं आ रहा है। हमें वायरस किस तरह से शरीर में प्रवेश कर रहा है, किस तरह से उत्पात मचा रहा है, हमें कुछ भी फिलहाल प्रत्यक्ष तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तमाम लोगों से सरकार की भी यही अपील है कि लोग अपने घरों में रहें। प्रदेश में भी 7 दिन का जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ऐसे में ये कोशिश सरकार की ओर से भी की जा रही है कि किसी न किसी तरह से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सके, कोरोना के बढ़ते केसेस को कम किया जा सके। हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, राय साझा करें। नंबर जो वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और ये कार्यक्रम देखिए जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से उनकी समस्याएं जानते हैं। हम जानते हैं कि लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच देखिए हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हम यही आग्रह कर रहे हैं तमाम दर्शकों से कि हमारे साथ जुड़े, राय साझा करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या सोचना, क्या कहना। देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, शहरों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, देहात में आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि अगर शहर में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर वो आंकड़े गांव देहात में शिफ्ट होते हैं या फिर गांव देहात में उनका संक्रमण फैलता है तो स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, कितनी भयावह ये स्थिति हो जाएगी। किस तरह से फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, जहन में बहुत सारे सवाल हैं और जाहिर सी बात है आप भी बहुत सारे सवालों से घिरे होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कोरोना संक्रमण कब रुकेगा, किस तरह से रुकेगा, सरकार फिलहाल क्या कर रही है, क्यों सरकार विफल है, क्यों सिस्टम विफल है। तो देखिए जो ये दूसरी लहर है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले ही केंद्र सरकार को चेता दिया गया था दूसरी लहर के बारे में, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इस दूसरी लहर को लेकर कोई कदम नहीं उठाई गई। बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या कहना आपका, राय साझा करें। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी बहुत शुक्रिया। राय रखिए बीके यादव। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं जी, तो सरकार को एकदम सट्रिक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सट्रिक्ट। एक सेकंड की भी इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जैसे इजराइल में ऑर्डर होते ही वहां के पुलिस प्रशासन, सेना, मेडिकल डिपार्टमेंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, जनता खुद अपना कर्तव्य निभाती है। तो इसलिए हम भारतवासियों की, तो आपको लगता है कि भारत में ऐसा संभव है, सरकार लोगों की बातें मान लेती है या फिर लोगों के हिसाब से सरकार चलती है? चुनाव हुए, आपने देखा तब क्या चीजें नजर आई? सरकार और प्रशासन जी और सरकार का जो जनता, ये तीनों का तो तालमेल होता है ना, तभी तो सही एक विकास पथ की ओर अग्रसर होता है भारत देश। लेकिन तीनों का तालमेल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तीनों ही अलग अलग हैं। इसलिए हमें ये कोरोना में विफलता हो रही है। और सबसे पहले तो मैं मेडिकल विभाग से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से कि जो भी धर्मशालाएं हैं या स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी हैं, वहां पे एक अस्थायी रूप से हॉस्पिटल की एक सुविधा, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है एकदम भयावह स्थिति हो रही है, बहुत ज्यादा संकट की घड़ी आई हुई है। तो डॉक्टर जो है इसको निपटने में सक्षम नहीं है, ना तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह है, ना सरकारी हॉस्पिटलों में जगह है। और एकदम जो महामारी फैल चुकी है, शुरू में आग लगती है तो तुरंत अगर उसको काबू करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आग भड़कने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आग की तरह भड़क चुकी है जो कोरोना महामारी है। तो इसलिए
जितनी भी ये धर्मशालाएं हैं या स्कूल है, जितने भी बिल्डिंगे हैं, उनको खाली करवा करके उनको टेम्परेरी एक हॉस्पिटल की सुविधा देकर लोगों को राहत दी जा सकती है। और खुद अगर मेडिकल जो विभाग है निपटने में सक्षम नहीं है तो दूसरे देशों से भी सहायता ली जा सकती है। आज के जो 90 साल के बुजुर्ग हैं वो आपस में सहयोग करते थे और आज युवा जो है ना मोबाइल से सहयोग करता है, आपस में सहयोग नहीं हो रहा। यही हमारी संस्कृति में कितना डिफरेंट आ चुका है। इजराइल में देखिए कितना जनता सहयोग करती है, इजराइल से भी सीखा जा सकता है। तो एक 35 जो वर्षीय जो महिला है उसने एक अपना मास्क हटाते हुए इजराइल का कोरोना घोषित करने का संकेत दिया है और वहां की जनता ने एक अच्छा फीडबैक दिया, अच्छा संदेश दिया है। और ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय अनुशासन बहुत ही अच्छा रहा है। पीछे का जो फीडबैक है, अभी कुछ सालों से ब्रिटेन में अनुशासन में कमी जरूर आई है, लेकिन पहले का जो अनुशासन था बहुत ही काफी सराहनीय रहा है। तो उनसे भी हमें कुछ सीखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि देखिए कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। बढ़ते संक्रमण के बीच में अब जिस तरह से तमाम गतिविधियां जारी रही हैं, चाहे बंगाल चुनाव की बात करें या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें, इस बारे में भी आपका क्या सोचना है। और जिस तरह से आपने देखा कि प्रदेश में भी पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद अब 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया जा चुका है, मंडियां अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। तो ऐसे में आपका क्या सोचना, क्या कहना? आपको लग रहा है क्या सरकार निर्णय तो बहुत जल्दी ले रही है, लेकिन जो निर्णय है वो फलीभूत होते नजर नहीं आ रहे, उनसे जनता को ही परेशानी हो रही? गुरुग्राम राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, राय साझा करें। सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सोनिया जी, संकट आ क्यों रहा है जी, और मैं बहुत पहले से आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा, बहुत ही भयानक परिणाम होंगे और बहुत ही भयानक दिन आने वाले हैं और वो आपके सामने दिखाई दे भी रहा है। लेकिन मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान की बातें भी हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साझा कीजिए। सोनिया जी, बधाई देने से, फूलों के गुलदस्ते देने से, हाथ डालने से भारत माँ के दुख दूर नहीं होंगे। हमारे भाई कह तो रहे हैं, लेकिन जो आपने भी क्वेश्चन किया क्या हमारे भारत में हो सकता है, हकीकत ये है कि हमारे भारत में यही लोग आरोप लगाते हैं। अगर कोई सख्त कानून फैसला लेता है तो कहते हैं कि ये तालिबान फैसला लेने वाले कौन होते हैं। हमारे देश में कसाब जैसों का करोड़ों की बिरयानी खिला दी, कितने मतलब है कि वकील चेंज हुए और उसके बावजूद फिर राष्ट्रपति के पास भेजे। ऐसे कानून तो पहले राष्ट्रपति को दे देते आप। इसलिए हमारे देश में इन चीजों का नहीं है, जो चीज जिससे दूर होगी और वो आप अपना नहीं रहे। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, तब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से ही मैं बोल रहा हूँ और तब से ही बता रहा हूँ आपको। 2015 में मोदी जी ने एक वो क्या नाम रैली करी थी द्वारका दिल्ली के अंदर, 2015 के अंदर, और मोदी जी ने एक शब्द बोला था, ये मेरी तरक्की से, मेरी किस्मत से जलते हैं। तब मैंने क्वेश्चन किया था आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी इतना ही बता दो कि जब रावण अंगत ने मतलब पैर रखा था, रावण उठा था और अंगत ने क्यों कहा कि भाई रावण को कि आप राम के जाके चरणों में पढ़ो। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, जितने भी अभी तक मोदी जी ने फैसले लिए हैं वो सारे गलत लिए हैं। अगर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर फैसला लेते तो मैं कह रहा हूँ सुनहरे अक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाता। मंदिर की आप मस्जिद वहां पे अपना कोई वो बना देते, धर्म अपना ये क्या नाम शिक्षा केंद्र बना देते या कोई हॉस्पिटल बना देते और ऊपर लिख देते हिंदुस्तान भारत माँ का भाईचारा, पूरे विश्व में डंका बजता मोदी जी का। लेकिन मोदी जी ने सोचा नहीं, सिर्फ अपने श्रेय के लिए, कुर्सी के लिए जिस भी स्टेट में गए सिर्फ इन्होंने नफरत के शब्द रखे। एक मात्र शक्ति थी ममता बनर्जी, आपने भी सुना है कैसे कैसे शब्द बोले। ये श्राप है अनामी अपना सोनिया जी। और बता रहा हूं आपको, गौतम ऋषि जो अपना इंद्र देवता था ना, गौतम ऋषि की पत्नी से गलत किया, ब्रह्मा ने अपनी लड़की को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी और परमात्मा से उनका श्राप दूर हुआ था। लेकिन आगे मैं आपको और बहुत बताना चाहूंगा और मेरे पास एक जिस दिन से 2000 लेके एक चीज मैं बता सकता हूँ मोदी जी ने कहां कहां गलतियां करी हैं और कहां का मतलब हम भटक रहे हैं। हम सिर्फ
अज्ञानता के कारण हिंदू मुसलमान पे और मंदिर पे और तलाक पे 370 पे भटक गए और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और ये श्राप है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं मैं आपसे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राम। तो ये गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने विचार साझा किए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। हमें बताएं कि कोरोना के संक्रमण के बारे में आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना, कि आपको लग रहा है कि सरकारें यहाँ पर कोरोना को रोकने में विफल साबित हो रही हैं। और हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, हमारे साथ राय साझा जरूर करें, क्योंकि देखिए कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार जारी है, कोरोना का जो कहर है वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे में यही कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े को कम किया जाए। और सरोज रोहतक से जुड़ चुके हैं। सरोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी है, राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, राय रखिए, हम आपको सुन रहे हाँ हैं। जी, एक देखो जी, मेरे नॉन है, मेरे ताऊ के लड़के हैं, उनको कोरोना हो गया है जी। हाँ, तो जी वो घर पे वो थे, उसको जो ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। रोहतक से बोल रही हूँ जी मैं। ऐसा हाल है, मेडिकल में वो गए, उनका कार्ड तक नहीं बना। फिर एक सुप्रा चौक पे एक उसमें प्राइवेट में जो ना भैया हम लेके गए उसको। वहाँ से आज बाद जब मेडिकल में गए, जब वो एडमिट हुए, उसकी 35 पे ऑक्सीजन आ गई। तो कितना खतरा है जी, है ना। तो जी हमने तो सब ने डर लग रहा है, इतना बुरा। पता नहीं है सरकार कर क्या रही है। टीवी में कुछ दिखा रही है ऑक्सीजन फुल है, कितना नहीं ऑक्सीजन मिल रहा। कई दिन तक तड़प तड़प कर जो ना उसको ऑक्सीजन आज मिला है उसको। तो रोहतक में भी यही हाल है सरोज, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही मरीजों को। हाँ जी, आज मिली है जी सुबह 4 बजे। इतनी मुश्किल से बहुत है, भागा दौड़ी करके न। और जी इतना बुरा हाल है, पीजीआई में ना सफाई है ना साफ सफाई है। डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई है, पास में जो ना लिटा रखे हैं। एक मरीज के ऊपर जो ना भी कई जो ना घर वाले जो ना दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा। वैसे तो कह रहे हैं 2 गज की दूरी रखो। एक बार जी जाके पीजीआई में देखो वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। अच्छा, डॉक्टरों की कमी है क्या वहाँ पर सरोज? इलाज तो ठीक चल रहा है वहाँ पर? बस जी इलाज तो क्या चल रहा है, बता थी भाभी से बात हुई थी, कह रही थी कि जो ना भैया ऐसे ही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम सब वही कर रहे हैं। दवाई लेकर आए हैं, दे रहे हैं उसको, हालत तो सीरियस हो रही है। जवान लड़का वैसे है जी। और एक दूसरी बात ये तो ना चल रहे हैं, कहीं तो ये मोदी है ना, कहीं तो दोनों रैली कर रहे हैं, कि तो चुनाव कर रहे हैं, कि तो ना परिणाम लिखेंगे। सब क्या है इसके इसलिए राज्य करना है कि दुनिया न मारनी है, इसलिए दुनिया न मारन लग रहा है जो कभी। इसने तो इस साल तो किसी राज्य में भी नहीं होया था। 7 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया है प्रदेश में। लॉकडाउन बिल्कुल सही है, लॉकडाउन लगना चाहिए। पर ये बताओ, जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके सुबह जाके शाम को आके खाना खाते थे, उनका क्या हाल होगा? काम भी नहीं है बिल्कुल भी, तो इन्हें कुछ तो सोचना चाहिए। इतना बुरी हालत हो रही है। हमारे तो सारे मजदूरी करने वाले हैं और ये ऐसा काम कर रखा है इसने, बस पूछो मैंने। लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए। लॉकडाउन के बगैर तो जो ना ये काबू में आएगा नहीं कोरोना, ये तो सबको पता है। ये तो जी हम बेशक ऐसे भी, हमारे को भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बिना ये काबू में नहीं आएगा। पर उसके लिए इसने गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए कि वो घर में कैसे रहेंगे बेचारे। बिल्कुल। शहर में निकल के देखो जी, सिर्फ कोई भी मास्क एक आधा लगाए पावेगा, नहीं तो जो ना इतनी शक्ति नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। ऐसे ही घूम रहे हैं लोग गलियों में भी, बाहर भी, सड़कों पे भी। बाहर निकल कर देखते हैं तो ऐसा लगेगा बस थोड़े बहुत जो ना भी अपना मास्क लगा रखा, थोड़े बहुत ऐसे कर रहे हैं, बाकी कैसे घूम रहे हैं। पता नहीं क्या बात है। जिसके घर में हो जाए ना, उन तो जी बस पता लग जाएगा कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत नुकसान है, बहुत नाश हो रहा है। और बाकी जो ना भी लोग पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। तो सरकार को, प्रशासन को जी मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार ने बिल्कुल सख्त कदम उठाने चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए और गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि वो घर में बैठ के बेचारे कम से कम अपना पेट तो भर लें। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सरोज हमारे साथ जुड़ी और इन्होंने जो प्रश्न उठाए और सरकार से जो मदद मांगी, वो हर आम आदमी की आवाज है। हम जिस तरह से अक्सर लोगों से बात कर रहे होते हैं या फिर उनसे मुखातिब हो रहे हैं, हमारे संवाददाता अपनी जो खबरें हैं या जो रिपोर्टें हम तक भेज रहे होते हैं, तो ऐसी ही बातें
तमाम जो आमजन हैं वो हमें कहते हुए नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि लॉकडाउन तो लगा दिया और लॉकडाउन लगाया जाना बहुत जरूरी भी है इस वक्त, लेकिन जो रोज दिहाड़ी कर रहे हैं, जो रोज मजदूरी कर रहे हैं, हर रोज कमाने वाले, हर रोज 2 जून की रोटी खाने वाले, इस वक्त के दौरान क्या भूखे मरेंगे? क्या काम करेंगे वो? उनके बच्चे किस तरह से अपना पेट भर सकने के काबिल होंगे? किस तरह से पढ़ाई कर सकने के काबिल होंगे? तो यहाँ कई सारे प्रश्न जो हैं वो सरोज ने भी बताए हैं, कई सारे जो विचार हैं वो सरोज ने साझा किए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमारे साथ जरूर जुड़े। तो बताएं कि कोरोना के संक्रमण को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, और जिस तरह से अब लॉकडाउन भी लगा दिया गया है प्रदेश में, तो यहाँ इस बारे में भी आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। तो यहाँ कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक जुड़े, राय साझा की। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते जो आंकड़े हैं वो किस तरह से मुश्किलात उनको दे रहे हैं, और खास तौर पर अगर लॉकडाउन की बात करें, इसको लेकर भी लोगों का यही कहना है कि सरकार को पहले सूचित कर दिया जाना चाहिए था, ताकि जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत किल्लत महसूस ना हो। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। हरियाणा न्यूज के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।